हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें बिटकॉइन और अल्टकॉइन इंक्लूडेड होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी लोग मार्केट से अपडेटेड रह सकें। सबसे पहले चलिए बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में बताया था जहाँ पे कि आपको नज़र डेफिनेटली रखनी चाहिए थी। और अगर आप करेंटली बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन उस पॉइंट के बाद से एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे कर चुका है। हालांकि जैसे हमने बात भी कर दी कि बिटकॉइन अगर अपने सपोर्ट के ऊपर रहता है आपको जंप ऑफ देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि बिटकॉइन ने एक बार तो बहुत अच्छा रन दिया, दूसरी बार में थोड़ा देने के बाद बिटकॉइन करेंटली नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो सपोर्टिव लेवल था वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और अभी इन अ शॉर्ट टर्म अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन हो सकता है कि इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे आ सकता है, जिसमें कि हमें एक कह सकते हैं कैंडल का कंफर्मेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे कि मार्केट अगर अच्छे से अपने आप को एक सेल वीक यहाँ पे बना देता है। मे भी शायद ये वाली वीक हो सकती है जो 34 मिनट्स के अंदर यहाँ पे क्लोज होने वाली है, तो हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि बिटकॉइन एक साइडवेज मार्केट में है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन जो अपर और डाउन लेवल्स हैं इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड मे बी इस मंथ के मिड में या फिर इस मंथ के एंड होने के बाद हम देखेंगे कि बिटकॉइन का आगे का मोमेंटम क्या होगा, और इसको री एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल बॉटम था जो भी लास्ट यहाँ पे प्राइसेस गए, या फिर स्टिल जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन नीचे 12,000 तक आ सकता है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ और ज़्यादा प्राइजेस में बॉटम आउट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ जो रहेंगी ये धीरे धीरे ही हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप प्राइजेस के ऊपर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट प्राइस, जिसके अकॉर्डिंग तो हमें अभी थोड़ा सा मार्केट शॉर्ट तरफ ज़्यादा वो ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर हमें कोई भी डबल टॉप तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस प्राइस से ये वाला प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मे बी मिले हों, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर आपको एक अच्छा खासा डिप बिटकॉइन में देखने को इस पॉइंट पे मिला है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सीएमई चार्ट के बारे में, तो सीएमई चार्ट की गैप ऑलरेडी फिल हो गई थी, मार्केट के अंदर कुछ नया नहीं है। एंड बिटकॉइन अभी भी अपनी जो रेंजेस है उसके अंदर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, जिसके लिए अभी जो अपर रेजिस्टेंस है वो लगभग 17,800 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कह सकते हैं बिटकॉइन के मार्केट कैप के बारे में, तो ये इस चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं दोबारा से चैनल के ऊपर टिप करके वापस जो डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ बढ़ी है। एंड बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने का मतलब है कि अल्ट्स कहीं ना कहीं सफ़र यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, स्पेशल तौर पे बीटीसी पेयर के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइजेस में एक अच्छा स्पाइक है, और ये अगर कंटिन्यू होता है तो अपर 40.8 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है। बाकी जिस भी टाइम ये डोमिनेंस यहाँ पे ब्रेक करती है अल्ट्स के अंदर आपको एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो आप फिर से देख सकते हैं कि ये बम और डंप हो रही है, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस के अंदर एक फ्लक्चुएशन है। हालांकि डोमिनेंस को हम लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन डोमिनेंस जैसे हमारे पास एक बेस है, या फिर इसको हम लोग लेके चलते हैं कि इसके तौर पे अल्टकॉइन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 10.72 के आसपास में कैसा लेवल है, तो इसको कि अगर यहाँ पे डोमिनेंस तोड़ती है तो जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा नीचे की तरफ डिक्लाइन यहाँ पे करेंगे। अपर साइड देखें तो ये वही लाइंस हैं जो कि हम लोग पहले से ड्रॉ करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एंड लास्ट टाइम ये पंप एंड डंप यहाँ पे हुआ था, वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। एंड इथेरियम ने अपना सपोर्ट डेफिनेटली तोड़ा है। लास्ट टाइम हमने दो सपोर्ट्स की बात करी थी, पहला ये वाला, दूसरा ये, जहाँ से आप देखेंगे प्राइसेस ने बहुत अच्छा रिक्लाइन किया सेकंड वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके। लेकिन अब यही जो सपोर्ट था ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर हमें कह सकते हैं कलेक्शन देखने को मिला है। अगर मैं इस वाले लेवल को हटा के इस वाले सपोर्ट की बात करूँ तो प्राइसेस ने इसको प्रॉपरली अभी तक ब्रेक नहीं किया है, हम इसको थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, जैसे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। बट बिटकॉइन क्योंकि अगर बेरिश होगा तो इथेरियम भी एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, और इथेरियम अगर यहाँ पे पंप होता भी है तो लास्ट लेवल अभी फिलहाल में हम 1200 या 70 के आसपास लगभग लेके चल सकते हैं, जहाँ तक प्राइसेस पंप हो और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ करेक्शन स्टिल देखने को मिले। हालांकि यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मार्केट साइडवेज टाइप ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरी रेंज है जिसके अंदर मार्केट अभी कैप्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है वो है $1150 का, तो इसके नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं देन आप कह सकते हैं कि इथेरियम बेरिश ज़्यादा हो रहा है। तब तक हो सकता है शॉर्ट टर्म करेक्शंस हो और वापस मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस हमें देखने को इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाए, या फिर यहाँ पे कोई भी नया पैटर्न बनता है तो आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर हम उसको भी ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिफिकल्टी आती है, नहीं समझ आता है कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, कैसे एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड यहाँ पे करना है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एंट्री, एग्जिट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क कैपिटल,
ईच एंड एवरीथिंग, और सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं बल्कि फॉरेक्स कमोडिटी स्टॉक के अंदर भी आप इस कोर्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इवन दैट अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। और इन दोनों की जो डिटेल्स है इसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल और टेलीग्राम के ऊपर, जिसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कोर्स के लिए आपको फॉर्म की डिटेल भी नीचे वीडियो के देखने को यहाँ पे मिल जाती है। चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है इथेरियम एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, लेकिन ये वाली गैप जो लास्ट टाइम फिल हुई थी इसको ही आप एज अ सपोर्ट ले सकते हो, या फिर प्राइसेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर भी एक सपोर्टिव लेवल बन चुका है जो अराउंड 1177 1188 के आसपास है। यानी कि अगर नॉर्मल प्राइस से बात करें तो $10-20 का डिफरेंस यहाँ पे रहता है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन ने एक्चुअल में अपना जो मोमेंटम था जो बहुत ज़्यादा शार्प दिया था, उसके बाद एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, पर प्राइसेस में फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि इस वाले हेड एंड शोल्डर को इसने ब्रेकआउट दिया है और प्रॉपर्ली अगर रिट्रेसमेंट होकर प्राइस जाता है तो लगभग टारगेट $91 के आसपास होगा, जहाँ पे कि हमारा स्टॉप हिट हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस यहाँ पे स्पाइक नहीं कर पाए एंड दोबारा से प्राइसेस में करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अभी ये जितना भी करेक्शन है ये सारा एक वेज चैनल के ऊपर हो रहा है, और मैं अगर इसको पूरे को रिमूव कर दूं यहाँ से, अगर हम लोग इसमें पैरेलल चैनल को वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप एक चीज़ देख पाएंगे कि मार्केट जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इसी पैरेलल चैनल के आसपास में ही यहाँ पे घूम रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा पैरेलल चैनल को चेंज करने की कोशिश करें पिछले वाले प्राइस को मैच करने के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जस्ट एक विक्स हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे मार्केट बार बार अप डाउन यहाँ पे कर रहा है। इट मीन्स कि मार्केट के लिए अभी करंट सपोर्ट 71 और सेकंड सपोर्ट 65 के आसपास में, जिसमें हमें डिसीजन लेना होगा कि लाइटकॉइन यहाँ पे क्या करता है, या फिर लाइटकॉइन यहाँ से करेक्शन करने के बाद और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इवन दैट यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस है ये करंटली अभी एक सपोर्ट की तरह एक्ट डेफिनेटली कर रहा है। तो ये पूरा जो लेवल है $71 के आसपास तक का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है लाइटकॉइन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इसमें जो भी चेंजेस होंगे या जो भी चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अगर इसको सपोर्ट को अच्छे से टेस्ट करता है हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कुछ भी ऐसी गड़बड़ होती है तो यहाँ पर जो करेक्शन है वो नीचे की तरफ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे जाना, जहाँ पे कि आपको सस्ते के अंदर फिर से लाइटकॉइन देखने को मिल सकता है। हालांकि लाइटकॉइन की हाल्विंग आ रही है जो कि एक पॉजिटिव इवेंट है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट हाल्विंग आने से थोड़े टाइम पहले तक एक अच्छा पंप करे, और ये भी हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे और उसके बाद अपना करेक्शन ले, एंड देन फिर हाल्विंग होने के कुछ टाइम बाद से मार्केट कंटिन्यू पंप करना चालू करे जब बिटकॉइन की हाल्विंग भी यहाँ पे नज़दीक आ जाएगी। तो लाइटकॉइन पर थोड़ा नजर रख के चल सकते हो। बट अभी के तौर पे बात करें तो इस चैनल के अंदर मार्केट है, और ये वाला सपोर्ट अभी हमें देखना होगा जो कि $71 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन ने अपने सपोर्ट को फाइनली अब यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। हालांकि यहाँ पे दो गड़बड़ हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पैटर्न बना था उसने पहले इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करा, बट अगर आप इस लाइन को एडजस्ट करते हैं तो यह पैटर्न पूरी तरीके से यहाँ तक आता है, और फाइनली अब ये पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें BNB कॉइन के अंदर, तो जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है उतना टारगेट के अकॉर्डिंग मार्केट 261 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो करंट सिनारियो तो यही बता रहा है कि मार्केट के अंदर करेक्शन स्टिल है, एंड ये करेक्शन हो सकता है कि मार्केट को $260 तक वापस लिया है। तो जो भी रिट्रेसमेंट वापस आता है लाइक 289 288 के आसपास में, तो हम वापस से शॉर्ट की तरफ यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP का जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। हालांकि कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं था, जस्ट प्राइसेस बन रहे थे, और अभी भी देखेंगे तो हमारे सपोर्ट जोन पे ही XRP यहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि XRP से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ेस आ रही है कि मे बी हो सकता है XRP की जो लास्ट फाइलिंग डेट थी वो यहाँ पे फाइनल हो गई और जो फैसला है वो XRP के फेवर में आ चुका है, बट अभी तक उसकी कोई भी न्यूज़ेस हमारे सामने नहीं आई है। तो XRP में मैं कहूँगा कि ज़रूर ध्यान देके चलो। देखो सपोर्ट पे है, अच्छी बात है। सपोर्ट से जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस 3 से 4% का तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। जो थोड़ा बड़ा रखना चाहे वो उनकी एक अलग बात है, लेकिन अभी तक XRP में कोई चेंजेस नहीं हुए। सपोर्ट तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर आपको और ज़्यादा सस्ते भाव में मिलेगा लाइक 0.34, नहीं तो फिर मार्केट के अंदर एक पुश हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आपको कंफर्मेशन मोमेंटम चाहिए तो आप वेट करो लगभग इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। तो इन फ्यूचर जब भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है देन आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जहाँ पे कि मार्केट 0.4 के आसपास फिर जाके ट्रेड कर पाएगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रहे चार्ट, तो हम थोड़े दिन में इसको क्लियर करते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करा है। लेकिन अभी के हिसाब से जो राइजिंग वेज था वो यहाँ पे ब्रेक करा है, तो और अगर इसका सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो राइजिंग वेज के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट हमारे फाइनल टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा बहुत बाउंस करके वापस मार्केट नीचे आया है, एंड जो सपोर्ट जोन था अब वो वापस एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
इसका सिंपल मतलब है कि प्राइसेस अभी और ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो करेंटली अभी जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 5.5 के आसपास रहेगा। तो प्राइसेस अगर थोड़े ऊपर आते हैं तो हम लगभग यहाँ पे एंट्री के आसपास देख सकते हैं 5.4 से 5.5, और स्टॉप लॉस 5.7 के आसपास रख के नीचे के जो टारगेट्स है वो $5 के आसपास लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो ने भी फेक आउट यहाँ पे दिया है, और ये अच्छा है कि इसने ऊपर कोई भी क्लोजिंग ढंग से नहीं करी। बाकी जो प्राइजेस है वो आ चुके हैं, तो कोई भी टेस्ट करके अगर बाउंस होता है इस तरीके से तो हम लोगों को दिक्कत होती, बट क्योंकि प्राइस ने सीधे इसको नीचे ब्रेक करा है तो इसकी येलो वाली ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो चुकी है। एंड सेकंड सपोर्ट जो है नियो को वो मिलेगा इसकी वाइट लाइन पे। तो मार्केट अगर इसको टेस्ट कर भी लेता है तो यहाँ से फिर बाउंस होकर नीचे 6.62 के आसपास तक यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो ऑलरेडी यहाँ पे बाउंस करके ऊपर गया था एंड दोबारा नीचे आया, तो आपका मे पीछे एक टारगेट हो गया हो। हमारा जो मेजर टारगेट है वहाँ तक प्राइस नहीं गया, प्राइसेस ने हमारे स्टॉप हिट करे होंगे, और इसके बीच में भी अगर हम कोई लाइन को इंट्रोड्यूस करें तो आप तो क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है एंड नीचे वाली वाइट लाइन के आसपास मार्केट घूम रहा है। यानी कि इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे कि आप इस पूरे मार्केट को यहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हो और लगभग 0.28 तक के टारगेट को यहाँ पे आप लेके चल सकते हो। लेकिन अभी तक इसने तोड़ा नहीं है तो वेट कर लेते हैं, या फिर मार्केट दोबारा ऊपर आता है तो कार्डेनो के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 0.31 से 0.32 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो चेन लिंक नीचे की तरफ अच्छा खासा आ रहा है। यहाँ पर अभी जो हमारे पास करंट सपोर्ट है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, वो अराउंड 6.54 से लेकर 6.7 के आसपास है। तो यहाँ से अगर प्राइस कोई भी बाउंस लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं लेता है तो वो हम लोगों को बिटकॉइन के साथ ही पता पड़ेगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन में करेक्शन आता है तो चेन लिंक भी इस पॉइंट से और ज़्यादा करेक्शन नीचे ले सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, थोड़े से लेवल से रह गया है एंड वापस से नीचे आने के बाद मैटिक अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक कर रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं ऐसा रेजिस्टेंस है और हमारी एंट्री इसी के आसपास रह सकती है, जिसमें स्टॉप हम 0.9 के ऊपर रख के चल सकते हैं और हमारे मेजर टारगेट 0.81 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं माना के बारे में। तो माना में भी लगभग सेम ही हिसाब हुआ है, और इस पर अगर इस चैनल को हम फैलाने की कोशिश करें तो हाँ, ये चैनल यहाँ पे वर्कआउट कर गया है, जिसके अकॉर्डिंग अभी के लिए रेजिस्टेंस 0.41 पे है और मार्केट नीचे आ सकता है लगभग 0.35 के आसपास में। तो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट कॉइन हमारे पास है सेंट, जो कि ऑलरेडी मार्केट को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है एंड मार्केट के रेजिस्टेंस को अगर हम थोड़ा सा सही से प्लेस करने की कोशिश करें तो मार्केट ने कह सकते हैं रेजिस्टेंस के आसपास से शॉर्ट लिया है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट स्टिल करेक्शन के अंदर है। इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इस वाले पॉइंट से अगर हम बात करें, और मार्केट को अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू देखने की कोशिश करें तो अभी अभी मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे स्टेबल है। आने वाले दिनों में अगर ये थोड़ा बहुत भी नीचे की तरफ जाता है तो हाँ, फिर आप एक अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो फिर मार्केट जो है वो इसी पर्टिकुलर वे में यहाँ पे मूव करता रहेगा। तो ये था दोस्तों सारे के सारे कॉइन जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। DXY को भी देख लेते हैं, क्योंकि DXY थोड़ा इंपॉर्टेंट आजकल रह जाता है। तो करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग तो DXY में करेक्शन अभी भी चल रहा है, और ये करेक्शन के लिए अभी जो सपोर्ट है वो 103 और 101 के आसपास दो ही जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो दोस्तों सारे कॉइन। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ इसके ऊपर। सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है Gate.io की तरफ से। Gate.io ने बेसिकली 100 मिलियन का एक फंड यहाँ पे एलोकेट किया है, जिससे कि जो कह सकते हैं जितनी भी लिक्विडिटी मार्केट से गई है FTX के कांड के बाद से, उसको यहाँ पे रिवाइव किया जा सके और रीबिल्ड किया जा सके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रिप्टो के अंदर। हालांकि अगर हम इस न्यूज़ के यहाँ पे बात करते हैं तो ये मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सेल्फ कस्टडी यानी कि हार्डवेयर वॉलेट या फिर बाकी जगह शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पर बस ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं री स्ट्रैटेजी और चेंजेस करने के लिए, जैसे कि 100 मिलियन उन्होंने कमिट करें। बट आई डोंट थिंक कि 100 मिलियन यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे और मार्केट मेकर के तौर पर यहाँ पे जो एस्टेब्लिश हो पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बिलियंस डॉलर की है। तो 100 मिलियन एक चिल्लर की तरह यहाँ पे देखने को लग रहा है। अगली दोस्तों पे बात करें तो ये खबर आ रही है लेजर की तरफ से, और लेजर ने बेसिकली रिवील कर दिया अपना एक नया हार्डवेयर वॉलेट। पहले इनकी पोर्टफोलियो में आई थिंक 3 वॉलेट्स हैं, लेजर नैनो एस, एक्स और प्लस, और अब यहाँ पे चौथा वॉलेट आ चुका है। लेकिन इस वॉलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको एक डेबिट कार्ड के साइज़ का देखने को मिलता है, जिसमें पूरी स्क्रीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बेसिकली टॉनी फ्रेडल ने बनाया, जिन्होंने ये आईपॉड का क्रिएशन किया था सन 2001 के अंदर। तो आपको डिज़ाइनिंग एंड लुक एंड फील थोड़ा एप्पल वाला यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर जो है वो है इनका अनकॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो अगर आप लेजर की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको ये दिख जाएगा। फिलहाल में प्री ऑर्डर्स के अंदर है, तो प्री ऑर्डर्स अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। मे भी शायद 23-24 हज़ार के आसपास इसकी प्राइस होगी। अगर हम लोग प्री ऑर्डर पे क्लिक भी कर लेते हैं तो मे भी शायद हमें प्राइस देखने को मिल जाए। लेकिन लेजर से मंगाने का बस एक ही दिक्कत है, हाँ देख सकते हो 23,600 रुपये
₹619 इसकी यहाँ पे प्राइस है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि इसके अंदर कोई भी जीएसटी एंड ड्यूटी इंक्लूडेड नहीं है। तो जब आप इसको लेजर की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाओगे तो आपको जीएसटी और कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। तो जीएसटी लगभग 18% लगेगी और कस्टम ड्यूटी 36%। तो प्लस करके देख लो कि आपको ये प्राइस कितना यहाँ पे लगेगा। शिपिंग फ्री है, मतलब उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आपको आ सकती है। अगर इसकी बात करें इसमें क्या क्या है, तो टच स्क्रीन, यूएसबी टाइप सी, ब्लूटूथ, वायरलेस चार्जिंग, एनएफटी कस्टमाइजेशन, 5000 प्लस कॉइन का सपोर्ट है, सिक्योर एलिमेंट, आईओएस, मैकओएस, विंडोज सबके साथ ये यहाँ पे वर्क कर जाता है। बट ये चीज़ ध्यान रखो कि इसका सब टोटल आफ्टर जीएसटी है 36,000 के आसपास बन नहीं, ये तो चलो लेजेंड नैनो एक्स है, बट आप थोड़ा सा वैल्यूएशन खुद ही निकाल लो कि कितना यहाँ पे हो सकता है। हालांकि ये वाला वॉलेट अभी तक यहाँ पे इथरबिट पे नहीं आया है, क्योंकि ये प्री ऑर्डर्स के अंदर है। एक बार जब इसके नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पे चालू हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, तो यार अभी तो 3-4 महीने के आसपास का टाइम है। तो उसके बाद आपको ये कह सकते हैं कि इथरबिट पे भी देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों को डाउट होता है कि इथरबिट आखिरकार क्या है, क्या ये फर्जी वेबसाइट है या फिर असली है। तो मैं बता दूं कि इथरबिट आप लोगों के लिए ओरिजिनल वेबसाइट है, जो कि ऑथराइज डीलर है इतने सारे वॉलेट्स का, जितने के नाम आप यहाँ पे देख पाओगे। तो अगर आप वॉलेट्स में यहाँ पे आते हो, इनके पोर्टफोलियो को ब्राउज करते हो, तो आपको सारे यहाँ पे पता पड़ जाएंगे कि कौन कौन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अलग से, मतलब इसमें सब इंक्लूडेड रहता है कि आपको कोई भी अलग से, हम कह सकते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे लेजेंड नैनो एक्स लेते हो, तो यहाँ पे आपको जो मेजर वेबसाइट है इस पे भले ही 13,296 का मिल रहा है, और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपको लेजेंड नैनो एक्स है 16,999 का मिल रहा है, जिसमें कि आपके इंक्लूसिव सारे टैक्सेस रहने वाले। लेकिन आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कस्टम ड्यूटी देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम लोग ये बात करें कि ये 13,296 के आसपास की वैल्यू है, जिसपे 36% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो 4786, यानी कि अगर इसमें प्लस करें 4786, तो लगभग ये 18,000 के आसपास हमें पड़ेगा। और वही चीज़ हमें यहाँ पे 17,000 के आसपास देखने को मिल रही है इथरबिट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ को पे नहीं करना पड़ रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी एक नया वॉलेट आया जो कि ई टच इंक के साथ यहाँ पे वर्क करता है, एनएफटी, क्रिप्टो एसेट और ये सारी चीज़ें, प्लस EAL5+ का सपोर्ट है। हालांकि सेपल अभी भी इससे आगे, सेपल 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है और ये 5,000। लेकिन हाँ, लेजर के अपने बेनिफिट्स हैं और लेजर कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह कनेक्ट हो जाता है जहाँ पे कि आपका सेपल नहीं हो पाता है। अगली दोस्तों पर खबर निकल के आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस का ये कहना है कि हम जो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं 90% वो बेसिकली ट्रांजेक्शन फीस से होता है। और इनका कहना है कि जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स लगाए थे वो हटा दिए, अगर हम उनको दोबारा से ऑन कर दें तो $40 मिलियन वहाँ से हमें अर्न हो सकते हैं। तो देख रहे हो विनोद के जलवे, मतलब कह सकते हैं सारी चीज़ें। तो लगभग 20 बिलियन के आसपास इनका 2021 के अंदर प्रॉफिट था, या आप कह सकते हो इन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करा था। और अगर 90% इनके पास आ रहा है, तो आप ये सोच के देखो कि फीस इनका एक बहुत छोटा हिस्सा है पूरा एक्सचेंज का, जिसमें कि वॉल्यूम फिर कितना ज़्यादा होगा। वॉल्यूम्स में भी ट्रिलियन के आसपास पहुँच गया हो या आसपास में हो 200, 400, 500 बिलियन, जिसमें से ये फिगर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड कॉइन मार्केट कैप इनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है। जैसे 40 मिलियन अगर ये एक साल का कमा पा रहा है, तो उसको एक्वायर करना इनके लिए बिल्कुल भी बुरी बात यहाँ पे नहीं है। और मुझे लगता है आगे ना पीछे एड्स चालू हो जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको ऑफ कर रखा है। तो अभी हाईलाइट्स मार्केट में चल रही है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है चेन लिंक की तरफ से। चेन लिंक की जो स्टेकिंग है बेसिकली वो इंक्रीज करेगी एक तरीके से सिक्योरिटी ओरेकल सर्विसेज के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको नए टोकन मार्केट में लाने होंगे, जो भी पुराने एक्जिस्टिंग यूजर है, तो उन्हें यहाँ पे नोड की तरह एक्ट करना होगा, जिसके लिए चेन लिंक यहाँ पे बना रहा है अपनी स्टेकिंग को। और ये इनके चेन लिंक के इकोनॉमिक्स 2.0 का पार्ट है, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी लाइव होती है मैं आपको यहाँ पे फिर बता दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ओरेकल सर्विस में बेनिफिशियल यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है। आज की दोस्तों आखिरी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है ट्विटर कॉइन को लेकर। जी हाँ, ट्विटर का खुद का कॉइन। अभी तक तो यार एलोन मस्क ने, क्योंकि जब से ट्विटर को लिया तो हम सभी सोच रहे हैं डॉगी कॉइन टू द मून, डॉगी कॉइन टू द मून यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक रूमर निकल के आ रहा है कि ट्विटर अपना खुद का एक नेटिव कॉइन भी ला सकता है। देखो, डॉगी कॉइन को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉगी कॉइन के साथ बहुत बड़े इश्यूज ये हैं कि वो एक डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर वर्क कर रहा है, तो उसको इंटीग्रेशन करना। और कहीं ना कहीं ट्विटर एक ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर भी इसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि अगर अपना खुद का कॉइन लाया जा सकता था, तो कॉइन बेस अपना खुद का भी क्रिप्टो लेकर आता, जो कि नहीं लाया, उसने डायरेक्टली कराए। लेकिन ये हो सकता है कि ट्विटर अपने खुद के ट्विटर कॉइन्स को अलग से डेवलप करे, और ये चीज़ है। तो अगर डॉगी कॉइन को इन्होंने यहाँ पे लिया ट्विटर कॉइन के तौर पे, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखो, डॉगी कॉइन में हम वैसे भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
एलोन मस्क का फेवरेट कुत्ते वाला कॉइन है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कि अगर कुछ लॉस भी हुआ तो वहाँ से कुछ झेला जाए। सेकंड चीज़ कि ट्विटर अपने लिए ये सारी चीज़ें ला रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली पता पड़ी है नीमा ओवजी के ट्विटर से, जहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर के स्क्रीन शॉट निकले जहाँ पे सब्सक्रिप्शन टिप और कॉइन के बारे में बात करी गई है। इवन दैट एलोन मस्क ने खुद ने एक ट्विटर स्पेस हुई थी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ के बारे में बात करी थी, यहाँ पे 2.1 मिलियन लिसनर्स थे और इनका कहना था कि हम क्रिप्टो को इंटीग्रेट करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो अब चलो देखते हैं कि क्या होता है, थोड़े टाइम में जो भी अनाउंसमेंट होगी वो कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, और एलोन भैया बिना अनाउंसमेंट करे तो रहेंगे नहीं। तो हम लोग थोड़े से देखते हैं कि क्या होता है, क्या ट्विटर कॉइन वाकई में आता है, या फिर हम लोगों को डॉगी कॉइन ही ट्विटर कॉइन के तौर पे, या फिर ट्विटर कॉइन की बैकिंग, या फिर कुछ भी फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल पाता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मैं आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।